दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे बिहार में भूमि सर्वे की जो प्रक्रिया है शुरू की गई है। ऐसे में भूमि अभी क्या है कि लगभग लोगों का उनके दादा परदादा के नाम से, पिताजी के नाम से है। वो व्यक्ति चाहते हैं अपने नाम से करवाना, तो उन तमाम व्यक्तियों को क्या है कि वंशावली मांगी जाती है। अब वंशावली बनाने की बहुत सारे लोगों को सही तरीका ही नहीं पता है। लोग घबराए हुए हैं कि भाई वंशावली कैसे बनता है, ये वंशावली होता क्या है। वंशावली हम अपने पंचायत के जनप्रतिनिधि जैसे सरपंच, मुखिया, जो भी वार्ड होते हैं, इनसे बनवाए या कोर्ट से बनवाए, कोर्ट से भी कहाँ से बनवाए या पंचायत से बनवाए तो उससे कैसे बनवाए, ये सभी डाउट्स जो है मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करवाने जा रहा हूँ। क्योंकि हमने कानूनगो सर से एक इंटरव्यू लिया था जिसमें इन सभी पॉइंट को मैंने रखा था, क्योंकि लगभग लोगों ने कमेंट किया था कि सर वंशावली के ऊपर जानकारी दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बहन बेटी की जो जानकारी है वंशावली में नहीं दी जाती है, तो वैसे वंशावली मान्य होगा या नहीं होगा। या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि हमारी जो बहन है, बेटी है, भविष्य में इस जमीन के लिए वो क्लेम ना करे, तो वैसे स्थिति में आपको क्या करनी होगी, उन तमाम प्रोसेस को साथियों मैं बताऊंगा। और साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वंशावली बनाने का फॉर्म आपको कैसे भरना है, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। पूरी जानकारी अगर आपको देखना है तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की सारा अपडेट मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मैं खुद से कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो भी बताएंगे कानूनगो सर बताएंगे, इसलिए जो भी प्रोसेस वो बताएंगे बिल्कुल जेन्युइन और सटीक बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं वंशावली हम स्वयं से बनाना, तो स्वयं से बनाया हुआ वंशावली मतलब अगर आप चाहते हैं कि खुद से ही हम शपथ ले, एक पेन पेपर से हम लिख कर खुद से हम वेरीफाई करवाते हैं, तो वो वैसा मान्य होगा या नहीं होगा, इसके विषय में भी हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले ये जो वीडियो है उसे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। मैं निवेदन आपसे ये करूँगा कि शेयर जरूर कीजिएगा अपने तमाम मित्रों के साथ, तमाम परिवारों के साथ, ताकि उनको वंशावली को लेकर सही जानकारी मिल पाए। वैसे भूमि जो आपके पूर्वजों के नाम से है, जैसे आपके पूर्वजों के नाम से खतियान है या आपके पूर्वजों के नाम से केवाला है, तो इस दोनों केस में आपको वंशावली समर्पित करना पड़ेगा, वंशावली प्रस्तुत करना पड़ेगा। उससे ये साबित होगा कि ये आपके पूर्वज थे, जिनका नाम उस पेपर में दर्ज है वो आपके पूर्वज थे और आप उनके वंशज हैं। तो ये प्रमाणित करने के लिए आपको वंशावली बनाने की ज़रूरत है और वंशावली आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। वंशावली के केस में एक चीज़ और क्लियर मैं कर देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि वंशावली के केस में अभी देखते होंगे लोग बहुत परेशान हैं कि वंशावली कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा। पहले सरपंच बनाते थे, अब सरपंच वाला वैलिड होगा या नहीं होगा, या अंचल से बना हुआ है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ है। तो ऐसा बता दें आप लोगों को कि अगर जब सरकार का रूल चेंज होता है, तो सरकार का रूल चेंज होने से पहले का अगर कोई प्रमाण पत्र निर्गत है तो वो 100% वैलिड होता है। और सरकार के रूल बदलने के बाद अगर कोई पुराना तरीके से कोई प्रमाण निर्गत होता है, कोई पेपर निर्गत होता है, तो वो अमान्य हो जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जुलाई 2023 में एक रूल आया था पंचायती राज की तरफ से, पंचायती राज विभाग की तरफ से, कि जो पूर्व में वंशावली बनती थी वो सरपंच महोदय के द्वारा बनाया जाता था। सिर्फ सरपंच महोदय अपने लेटर पैड पे बना के दे देते थे तो वो 100% मान्यता होती थी। लेकिन उसको चेंज करके एक नया सिस्टम लाया गया। उस नए सिस्टम में ये किया गया कि सरपंच के अलावा भी कुछ लोगों को उसमें जोड़ दिया गया। जोड़ने के लिए कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग, अगर सरपंच आपके हित के लोग हैं तो आप उसमें बहुत सारे लोगों का नाम छिपा सकते हैं और अपने हिसाब से उस वंशावली को बनवा सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा क्लेम सरकार की तरफ से के पास गया था कि जैसे 4 भाई हैं आप, एक भाई यहाँ नहीं रहता है, जाके बस गया है कहीं बाहर में, उसकी जॉब वगैरह वहीं है तो वहीं रहता है हमेशा, 20 साल से 25 साल से गांव में नहीं आ रहा है, लेकिन ज़मीन और जायदाद से तो उसका हक जाएगा नहीं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गलत जालसाजी करते हैं और जालसाजी करने के क्रम में जो वंशावली बनाते हैं उस वंशावली में उस भाई का नाम ही गायब कर देते हैं, वहाँ पर दिखाते ही नहीं हैं। सरपंच आपके हित के आदमी थे तो उस समय उसको ट्रस्ट में लेके या जैसे भी करके गलत काम आपने करवा लिया। या बहुत सारे लोगों को आम प्रचलन में आप देखते होंगे गांव घर में कि जब भी वंशावली बनती है तो वंशावली में जो आपकी बहन हो, बेटी हो या बुआ हो, इसका नाम दर्ज नहीं रहता है। तो ऐसा बहुत सारा केस कोर्ट में गया, सरकार के पास गया कि जो वंशावली बन रही है सरपंच की तरफ से, सरपंच महोदय की तरफ से, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है, बहुत सारी कमी रह जाती है, बहुत सारे लोगों का गलत नाम दर्ज कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा सुधार लाया जाए। तो इसके लिए सरकार ने एक नया सिस्टम लागू किया
नया सिस्टम के तहत ये किया कि आपके ही गांव के समाज के कुछ जनप्रतिनिधि या सामाजिक जो लोग होते हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको सत्यापन करने के लिए दिया गया कि जो वंशावली आप बना के दे रहे हैं तो उसको एक बार अपने स्तर से सत्यापित करवा लिया जाए। और सत्यापित करवाने के बाद आपके समाज से हटकर जो विभाग के स्टाफ होते हैं, जिसको पंचायत सचिव बोलते हैं, उस पंचायत सचिव को भी उसमें जोड़ा गया कि आप भी अपने स्तर से उसको सत्यापित कर लेंगे। और सत्यापित करने के बाद जो आपके राजस्व ग्राम के, जो आपके पंचायत के सरपंच महोदय होंगे और जो पंचायत सचिव होंगे, दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वो वंशावली निर्गत होगी। तो अभी आप लोग देखते होंगे जो वंशावली का फॉर्म आता है, उस पर सत्यापन के लिए आप लोगों को गांव के जो आपके मुखिया जी हैं उनका साइन, आपके वार्ड मेंबर जो हैं उनका साइन, आपके जो गांव के चौकीदार होते हैं उनका साइन, आंगनवाड़ी सेविका जो होती हैं उनका साइन, ये सारा साइन उस पर लगता है। सब लोग उसको सत्यापित करते हैं। उसके उपरांत आपके समाज के कोई 2 ऐसे लोग, कम से कम 2 लोगों का उसमें नाम दर्ज करना है, जो गवाह के तौर पर ये साबित करेंगे कि हाँ, ये जो वंशावली बनी है वो बिल्कुल सही बनी है। तो उसमें 2 लोगों की गवाही भी होती है, उनका नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा दर्ज करवाया जाता है। तो ये सारा करने के बाद वो सत्यापित जैसे ही हो जाएगी तो सत्यापित के उपरांत पंचायत सचिव के पास जाएगा। वो एक आम सूचना निर्गत करेंगे कि इनके द्वारा ये वंशावली प्रस्तुत किया गया है, आप लोग इसको देख के सत्यापित हो लें। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह जाती है या कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग ग्राम कचहरी को इसकी सूचना देंगे। ये 15 दिन का समय दिया जाता है। 15 दिन के समय के उपरांत अगर कोई आपत्ति उस पर नहीं आती है तो पंचायत सचिव और सरपंच साहब जो आपके गाँव राजस्व ग्राम के या पंचायत के हैं, उनके संयुक्त हस्ताक्षर से वंशावली निर्गत होती है। लेकिन वंशावली बनाने का प्रक्रिया थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा समय का इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके लिए एक और ऑप्शन है जो सर्वे में आप लोगों को मेरी तरफ से या विभाग की तरफ से दिया जा रहा है कि आपका जो भी वंशावली है वो आप लोग एक एफिडेविट पर बनवा लीजिए। अभी भी आप लोग जाते होंगे वंशावली बनाने के लिए तो एक एफिडेविट का इस्तेमाल होता है, वो एफिडेविट आपको बनवाना पड़ता होगा। तो वैसे ही आप एफिडेविट बनवाइए जिसका काम उस वंशावली में वही होगा जो पंचायत से बनता होगा, और उसी का एक फ़ोटोकॉपी सर्वे कार्यालय को उपलब्ध करवा दीजिए, ताकि उस आधार पर उस वंशावली का जांच हम लोग अपने स्तर से भी आम सभा लगाकर जांच करवा लें, और जांच करवाने के उपरांत आपका सर्वे का काम हो जाए। तो वैसे लोग जिनको समस्या हो रहा है नया वंशावली बनाने में, जो नई प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से वंशावली बनाने में, तो उन लोगों के लिए एक ऑप्शन ये भी है कि आप लोग जो एफिडेविट बनवा रहे हैं उस एफिडेविट का फ़ोटोकॉपी आप मेरे सिविल कार्यालय में लाके जमा कर दीजिए फॉर्म के साथ। उसके आधार पर हम लोग उसका खुद से उसका सत्यापन करवाएंगे आम सभा लगाकर आपके गांव में, और सत्यापन होने के उपरांत फिर आपके नाम से नया खतियान बनने का प्रोसेस दर्ज होगा। तो अगर कोई भी ऐसी ज़मीन जो आपके पूर्वजों के नाम पर है, जिनका डेथ हो गया है, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली लगाना है। लेकिन अगर आपके नाम पर कोई पेपर दर्ज है, खतियान या केवाला आपके नाम पर है, तो फिर आपको उसमें वंशावली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें वंशावली नहीं लगाना है। सर ने अभी जो जानकारी दिया, उम्मीद करूंगा कि अगर आपने उससे सुना होगा तो कहीं भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर 2-3 पॉइंट हमें सर से समझना है। जैसा सर आपने बताया कि जो वंशावली बनवानी है, एक तो आपने बताया कि जो पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि है, जो 5-6 लोगों का वहाँ पर सिग्नेचर होता है, उसके थ्रू थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन आपने बताया सर कि कोर्ट से चाहे ऑडियंस लोग चाहे तो वो एक हाफिडेविट बनाकर ये बनवा सकते हैं। तो ये कोर्ट से जो हाफिडेविट सर बनेगी, ये एक नोटरी वाला होता है और एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का होता है। तो इन दोनों में से किन के थ्रू उनको जो है हाफिडेविट बनवानी चाहिए? जो वंशावली का आप एफिडेविट बनाएंगे वो हमेशा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनाएंगे, क्योंकि नोटरी वाला जो है ये स्व शपथ पत्र माना जाता है कि आप वो प्रमाणित करते हैं कि वो जो शपथ पत्र दे रहे हैं, एफिडेविट दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नोटरी वाले में बहुत धांधली की बात रहती है एक्चुअल में, कि आपके जो भाई हैं या बहन हैं उन लोगों का नाम आप छिपा सकते हैं। लेकिन आप जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनाइएगा वो 100% वैलिड रहेगा, इसलिए आप लोगों से फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनवाने की बात की जा रही है। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से भी बनवाने में समय नहीं लगता है, हम समझते हैं कि एक दिन में तो वो बन ही जाएगा। आपको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से बनाने के लिए हो सकता है कहीं कहीं पर आपको प्रमाणित मांगे कि प्रमाणित कॉपी आप इसकी दीजिए, तो वो प्रमाणित करने का तरीका ये है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी करके वहाँ पर दे सकते हैं। आप एक सादे पेपर पे वंशावली आप अपना बनाइए और जो भी पक्ष है उन लोगों का साइन उस पर करवा दीजिए, और साइन करने के उपरांत उसको एफिडेविट के तौर पर बनवा दीजिए, उससे भी सर्वे का काम हो जाएगा। एक और सर डाउट्स है वंशावली में ही, जैसे बहुत सारे लोगों के पास क्या है कि बहन है, बेटी है, बुआ है, अब वो लोग चाहते हैं कि भाई हम उनका जो है हिस्सेदारी इसमें नहीं देना चाहें।
तो वैसे स्थिति में लोगों को क्या करनी चाहिए ताकि उनका जो बहन बेटी है उनको हिस्सेदारी ना मिले, भविष्य में वो क्लेम ना कर सके? देखिए, आम प्रचलन जो है अभी समाज में, ये प्रचलन ये है कि बहन और बेटी या बुआ जो भी होती हैं उस समाज में, वो ज़मीन में हिस्सा नहीं लेती हैं। 95% तो आपको ऐसी मिलेंगी जो ये मान के चलती हैं कि मेरे शादी ब्याह में इतना खर्च हो गया है, जो माता पिता की जो संपत्ति थी उसके लगभग बराबर हो जाता है, तो वो लोग ज़मीन में हिस्सा नहीं लेती हैं। जो उनका ससुराल है वहाँ उनको मिलता ही है। तो 95% बहन बेटी हिस्सा नहीं लेती हैं। लेकिन 5% ऐसी भी हैं जो आपसे दावा करके लेंगी, और वो उनका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि वो आप उनको अधिकार से बाधित कर देंगे, निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सरकार की तरफ से भी अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आप लोग पढ़े होंगे कि 2005 में निर्देश आया था कि पिता की संपत्ति में जितना पुत्र का अधिकार है, सेम अनुपात में पुत्री का भी अधिकार होता है। तो वैसी स्थिति में आप लोगों को ये करना है कि अगर आपकी बहन बेटी हिस्सा नहीं लिए हुई हैं तो आप लोग वंशावली में उनका नाम दर्ज कीजिए, और दर्ज करने के उपरांत उनसे एक एनओसी ले लीजिए। एनओसी भी एक एफिडेविट के तौर पर बनता है। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से ही एफिडेविट बना लीजिएगा। उस एफिडेविट में लिखा रहेगा कि जो भी पिता की संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं। जो भी है ये भाइयों के बीच में ही वितरण करना चाहते हैं। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, ना ही भविष्य में हमारे आने वाले संतान या जो भी हैं मेरे द्वारा इस पर कोई क्लेम किया जाएगा। तो इस तरह का एक एफिडेविट बनता है। वो एफिडेविट बनाकर अगर वो दे देती हैं तो वंशावली के अनुसार नाम तो हम दर्ज करेंगे, लेकिन बहन और बेटी जो भी होंगी जिनको हिस्सा प्राप्त नहीं है उनका नाम वहाँ से हट जाएगा। तो वंशावली में आप लोग नाम हर हाल में दीजिएगा। बहन बेटी या बुआ जो भी हैं जिनका हिस्सा उस ज़मीन में बनता है या आपके वंशज हैं, तो उन लोगों का नाम दर्ज कीजिए। लेकिन हिस्सा नहीं देने के केस में आपको यही है कि आप उनसे एक एफिडेविट ले लीजिए, जिसको एनओसी भी बोलते हैं, और उस एनओसी के आधार पर उनका नाम वहाँ से हट जाएगा। सर, एक मेरा छोटा सा सवाल है आपसे। कहना यह है कि सर्वे में जो वंशावली का प्रक्रिया चल रहा है उसमें किसी का 4 भाई है, 4 बहन है, और 2 बहन उसने डेट कर चुकी है और 2 बहन बची हुई है। उस कंडीशन में अगर उसका वंशज जो है, उसके बेटा या उसके और जो घर के लोग हैं, अगर वो वंशावली में अगर तैयार ना हो बनाने के लिए, कोई तरह का समस्या खड़ा, उसमें क्या करना होगा इस स्थिति में? देखिए, अगर कोई वंशज मृत हो जाते हैं तो वंशावली में आप स्वर्गीय लिख दीजिए। इससे ये साबित हो जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई है और उनका नाम वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हिस्सेदारी की जहाँ पे बात आती है, जैसे आपकी बहन है और बहन का डेथ हो गया है, तो बहन के जो भी संतान होंगे उनको उनका हिस्सा मिलेगा। तो वैसी स्थिति में आप बहन का नाम स्वर्गीय लिखिए और स्वर्गीय के नीचे जो भी उनकी संतान है उनका नाम दर्ज कीजिए। और दर्ज करने के उपरांत उन लोगों को बोलिए कि सारे भाई और जो भी बहन हैं सब लोग मिलकर एक एनओसी दे दिए, क्योंकि आप लोगों को हिस्सा मिला नहीं हुआ है या आप लोग नहीं लिए हुए हैं, आपकी माता जी ने नहीं लिया था, अभी हम लोगों के बीच में इसका बंटवारा किया हुआ है, तो आप लोग इसका एनओसी दे दीजिए। एनओसी देने के उपरांत वो ऑटोमेटिक वहाँ से नाम सारे लोगों का हट जाएगा, और जो आपके जिन लोगों के बीच में आप लोगों ने बंटवारा किया है, जो वितरण हुआ है ज़मीन का, वो बंटवारा के अनुसार अभी नया खतियान बन जाएगा। दोस्तों, वंशावली बनाने के ऊपर में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जैसे इसका फॉर्म कैसे भरना है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो खत्म होगा यहाँ आई बटन में, या कमेंट जहाँ करते हैं उसमें पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है ये जानना चाहते हैं कि सर जो वंशावली बन रही है, ये वंशावली प्रमाण पत्र हम स्वयं से बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मतलब मान लीजिए हम 4-5 भाई है, हम लोग अपने से पेपर पेन पे बनवा लिए और सब भाई शपथ लिए, तो ये मान्य होगा या नहीं होगा? तो देखिए, सर्वे में वो भी मान्य होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाल ही में अभी एक पेपर कटिंग आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया था कि जो वंशावली प्रमाण पत्र है इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये विपिन कुमार सर है जो कि वैशाली जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी है, इनके द्वारा ये अपडेट दिया गया था। अगर खुद से भी अगर सभी भाई सहमत है इन चीज़ों को लेकर, तो आप खुद से भी इससे बनवा सकते हैं। आप एक बार जो है अपने जो सिविल लग रहे हैं आपके यहाँ, वहाँ बात ज़रूर कर लीजिएगा, अन्यथा जो प्रोसेस मैंने बताया उस प्रोसेस से आप बनवा सकते हैं, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स है साथियों, तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट्स है उसके ऊपर में मेरे पास जानकारी हो तो मैं खुद ही बता दूंगा, नहीं जानकारी हो तो जो भी अधिकारीगण हैं उनसे मैं मिलकर उनसे बात कर कर जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपके लिए लेकर आने का काम करूंगा। वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।